प्रभातम भैया बहनों, आज हम कक्षा 9 में पाठ 6 भ्रांतो बालः भटका हुआ बालक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी अपने पाठ्य पुस्तक शेमुशी है वो निकाल लो, जिसमें है पाठ 6। प्रस्तुतो अयम पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ, यह प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से लेकर के संग्रहित किया गया है। अस्य कथायाम एक तादर्श बालः चित्रितो अस्ति। यह कथा एक वैसे बालक की, इस कथा में एक वैसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि स्व अध्याय अपेक्षाया किरणने अधिका भवति। जिसकी रुचि अपने अध्याय की अपेक्षा अर्थात पढ़ने से अलग खेलने में अधिक होती है। स सर्वदा किरणनार्थमेव अभिलाषित लक्षित परंच तस्य सखाया स्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। स सर्वदा, वह हमेशा किरणार्थमेव खेलने की इच्छा रखता है। वह हमेशा खेलने की ही इच्छा रखता है। परंतु उसके सखाए मित्र अपने अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन स न क्रीडन्ति, इस कारण से वे सभी उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी स निराशयं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। अतः इसलिए अकेला ही वह निराशा को प्राप्त करके सोचता है कि रिक्त सन इतस्ततः भ्रमति, खाली होकर, रिक्त होकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कालांतरे बोधो, कुछ समय के बाद वह जान जाता है, अर्थात बोधो यानी ज्ञान होता है। कुछ समय बाद उसे ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने कार्य में को करते हैं। अतो मयापि, मुझे भी कुछ करना चाहिए। येन मम कालः सार्थक स्यात्, जिससे मेरा समय भी सार्थक हो। ये तो था पाठ का परिचय। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलाया क्रीडितुम अगच्छत्। भ्रांत कश्चन बालः, कश्चन यानी कोई भटका हुआ बालक, भ्रांत यानी भटका हुआ, कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने निकल जाता है। कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय, विद्यालय जाने के समय खेलने निकल जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तु तदा कोऽपि न वयस्यसु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ केलिभी, खेलने के लिए समय, कालम यानी समय, खेलने के लिए समय, सेप्तुम बिताने के लिए, खेल में समय बिताने के लिए, तदा तब कोई भी न वयस्यसु, कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, इसलिए यतः कि वे सभी पहले दिन का पाठ याद करके विद्यालय जाने में त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता कर रहे हैं। इसीलिए वे सभी पहले दिन का पाठ याद करके विद्यालय जाने में शीघ्रता कर रहे हैं। तंद्रालु बाला लज्जया तेषां दृष्ट पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशति। तंद्रालु बालक, आलसी बालक, तंद्रालु यानी आलसी बालक, लज्जाया, शर्म से, तेषाम उनसे, दृष्टि पथमपि दृष्टि बचाता हुआ, परिहरण यानी बचाता हुआ या चुराता हुआ। तंद्रालु आलसी बालक उनसे
शर्म से उनसे दृष्टि बचाता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है। एक बार पुनः देखेंगे पैराग्राफ को। कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय खेलने निकल जाता है, किंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है कि वे सभी पहले दिन का पाठ याद करके विद्यालय जाने में त्वरमाणा शीघ्रता कर रहे हैं। तंद्रालु बालक है, उस आलसी बालक शर्म से दृष्टि बचाता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है। स अचिंत्यत, वह सोचता है, वीरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, वीरमंतु एते वराका पुस्तक दासा। अरे ये सब बेचारे, वीरमंतु एते वराका, वराका है ना बेचारे, वीरमंतु अरे ये सभी बेचारे पुस्तक दासा, पुस्तक के दास है, पुस्तक के गुलाम हैं। अहम तो आत्मनम विनोदश्यामी, मैं तो अपने आप ही विनोदश्यामी, मनोरंजन करूँगा, खुश रहूँगा। मैं तो अपने आप ही मनोरंजन करूँगा, खुश रहूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखदृष्टं नैव इच्छामि। सम्प्रति, इस समय, विद्यालय गत्वा जाकर, इस समय विद्यालय जाकर के, क्रोधस्य गुस्सा, उस गुस्से वाले, उपाध्याय यानी गुरुजी का, उपाध्याय से करता है गुरुजी। इस समय विद्यालय जाकर के उस गुस्से वाले गुरुजी का मुख देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः हैं एवं मम वयस्य सन्तु इति। एते, ये सभी, निष्कुटवासिन का अर्थ होता है जो पेड़ का जो कोटर होता है ना, खोखला भाग, उसमें रहने वाले प्राणी, उसमें रहने वाले पक्षी, ये सभी पेड़ के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। एक बार इसको पुनः देखते हैं। स अचिंत्यत, वह सोचता है, ये सभी बेचारे पुस्तक के दास है, पुस्तक के गुलाम हैं। मैं तो अपने आप ही खुश रहूँगा, मैं तो अपने आप ही मनोरंजन करूँगा। इस समय विद्यालय जाकर के उस गुस्से वाले गुरुजी का मुख देखना नहीं चाहता। नैव इच्छामि, नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिन हैं, ये सभी कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अतः स पुष्पोद्यानम वर्जंतम मधुकरः दृष्ट्वा, इसीलिए वह फूलों के बगीचे में वर्जंतु मधुकर दृष्टा, प्रवेश करते हुए मधुकरम भंवरे को देखकर, तम उसे खेलने के लिए, क्रीडितुम यानी खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत है, 2 या 3 बार बुलाता है। इसीलिए वह फूलों के बगीचे में प्रवेश करते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तथापि फिर भी वह मधुकर अर्थात भंवरा अस्य बालस्य आह्वान तिरस्कृतवान, उस बालक के बुलाने का तिरस्कार कर देता है, अर्थात उसे मना कर देता है। उस बालक को बुलाने पर वह तिरस्कार कर देता है, बुलावे को तिरस्कार कर देता है या मना कर देता है। ततो भूय हठमाचरित बाले स मधुकर अगायत, ततो उसके बार बार हट करने पर, बालक के बार बार हट करने पर मधुकर आगायत, भंवरा गाता है। वयम ही मधु संग्रह व्याघ्रा इति, हम सब तो मधु संग्रह अर्थात फूलों का जो मधु मीठा रस है उसे संग्रह करने में व्यस्त हैं। हम तो फूलों के रस को संग्रह करने में व्यस्त है। अतः स पुष्पोद्यानम, इसीलिए वह फूलों के बगीचे में प्रवेश करते हुए भंवरे को देखकर खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। फिर भी वह भंवरा उस बालक के बुलावे का तिरस्कार करता है, उसे मना कर देता है। बालक के बार बार हट करने पर, जिद करने पर वह मधुकर अर्थात भंवरा गाता है। हम सभी तो मधु संग्रह में, फूलों के रस में
इकट्ठा करने में व्यस्त है। आज हमने पार्ट 6 में 2-3 पैराग्राफ का अध्ययन किया है। आपको भी घर पे इस पैराग्राफों का अध्ययन करना है और कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। बाकी का हिंदी अनुवाद हम उसका बाद में अध्ययन करेंगे।